ये स्टोरी एक मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी पर आधारित है जिसे जेमा नाम के एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और उसके साथ वो कुछ इंटीमेशन करने की कोशिश भी करता है। अब क्या मार्टिन जेमा के साथ में कुछ कर पाता है या फिर नहीं कर पाता, ये आज के इस एक्सप्लेनेशन में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसके स्टार्टिंग में हमें आपको दिखाया जाएगा मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में बेकरी चला रहा था। आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती हैं कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगले सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रहे हैं और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पेट से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो। और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी यानी कि बियर जो कि हर्ब से मुलाकात होती है और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड की डर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुककर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्फ के घर ही है और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हारूफ के साथ में वाइन पीने हुई है पर उसकी सोच ये गलत होती है क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्प को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है
और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर पकअप कर रही है, यानी कि इंटीमेट हो रही है, और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी है और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाते हैं, वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ से ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पे वापस आ गई थी और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारू की मोम को दिखाया जाता है जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारू की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारू की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे उसके घर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और ये इसकी एंडिंग हो जाती है। मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में बेकरी चला रहा था। आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पर वो बोलती हैं कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने
खोजने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वह उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था, बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है, इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगला सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन, चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रही है और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है, इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी, तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है, जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पेट से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो। और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है, लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है, जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन, और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी, यानी कि बियर, जो कि हर्ब से मुलाकात होती है और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड की डीलर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुककर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्ब के घर है और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हर्ब के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है, क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्व को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है। जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर हपकप कर रही है, यानी कि इंटीमेट हो रही है। और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दिनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी थी और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है। पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाता है, वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पर वापस आ गई थी और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी
तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारूफ की मॉम को दिखाया जाता है जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारूफ की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। तो घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारूफ की मॉम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा के दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और आपको दिखाया जाएगा मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को जो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में बेकरी चला रहा था। आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर तार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगला सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रहे हैं और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट
लेता है, जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पीठ से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो, और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है, लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है, जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन, और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी, यानी कि बियर जो कि हर्ब से मुलाकात होती है, और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है, जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड की डर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुककर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्फ के घर ही है, और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हारूफ के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है, क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्फ को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है, और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर हपकप कर रही है, यानी कि इंटीमेट हो रही है, और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी थी और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाते हैं, वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ से ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पर वापस आ गई थी, और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उससे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है, जिसके बाद में हारूफ की मोम को दिखाया जाता है, जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारूफ की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है, और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है, जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है, जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारूफ की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है, और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है, और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे उसके घर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में
ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और ये इसकी एंड मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को, जो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में बेकरी चला रहा था, आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इस बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वह उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था, बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है, इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगला सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है, जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रहे हैं और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है, इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है, जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पेट से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो। और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है, लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है, जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन, और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी, यानी कि बियर, जो कि हर्ब से मुलाकात होती है और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड के डर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुककर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्ब के घर है और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हर्ब के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है, क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्प को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है
और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर पकअप कर रही है, यानी कि इंटीमेट हो रही है, और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी है और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाता है, वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पे वापस आ गई थी और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारू की मोम को दिखाया जाता है जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारू की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारू की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और आपको दिखाया जाएगा मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को जो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में बेकरी चला रहा था। आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा
जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है, इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगले सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन, चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रही है और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है, इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी, तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है, जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पीठ से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो। और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है, लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है, जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन, और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी, यानी कि बियर, जो कि हर्ब से मुलाकात होती है और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड की डिनर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुककर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्ब के घर है और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हारूफ के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है, क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्प को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है। जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर पकअप कर रही है, यानी कि इंटीमेट हो रही है। और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी थी और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है। पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाते हैं, वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पर वापस आ गई थी और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है।
और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है, जिसके बाद में हारूफ की मोम को दिखाया जाता है, जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारूफ की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी, तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है, जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है, जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारूफ की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और ये इसकी मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को, जो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में बेकरी चला रहा था। आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इस बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं हमें। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था, बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगला सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे
उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रही है और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है, इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी, तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है, जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पेट से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो, और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है, लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है, जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन, और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी, यानी कि बियर जो कि हर्ब से मुलाकात होती है, और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है, जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड की डर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुककर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्ब के घर ही है, और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हर्ब के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है, क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्व को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है, और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर पकअप कर रही है, यानी कि इंटीमेट हो रही है, और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी थी और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाता है, वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ से ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पर वापस आ गई थी, और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारूफ की मोम को दिखाया जाता है, जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारूफ की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है, और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है, जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। तो घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है, जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारूफ की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है, और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है, और तो घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती
जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा के दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और आपको दिखाया जाएगा मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को, जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में बेकरी चला रहा था। आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था, बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है, इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगले सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है, जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वहाँ मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रहे हैं और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है, इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी, तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है, जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पेट से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो। और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है, लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो गए। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है, जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन, और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी, यानी कि बियर जो कि हर्ब से मुलाकात होती है, और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड के डर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुककर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्फ के घर है, और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हर्फ के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है, क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है
तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ ज़रूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्व को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है। जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर पकअप कर रही है, यानी कि इंटीमेट हो रही है। और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी है और बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाता है। वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ से ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पे वापस आ गई थी और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारू की मोम को दिखाया जाता है, जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारू की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है। और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है, जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है, जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारू की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे उसके घर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और ये इसकी एंड मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को, जो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में बेकरी चला रहा था। आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा।
चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है, और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वह उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं हमें। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था, बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है, इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगला सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रही है और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है, इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी, तभी वहाँ पर अचानक से उसकी एक कीड़ा काट लेता है, जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पेट से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो। और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है, लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है, जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन, और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी, यानी कि बियर जो कि हर्ब से मुलाकात होती है और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड के डर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुककर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्फ के घर ही है और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हारूफ के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है, क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्प को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है। जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर हपकप कर रही है, यानी कि इंटीमेट हो रही है। और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी थी और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाता है, वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही होती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती
जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ से ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पे वापस आ गई थी और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारू की मोम को दिखाया जाता है जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारू की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है। और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारूफ की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे उसके घर के अंदर जाता है वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा के दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और आपको दिखाया जाएगा मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में बेकरी चला रहा था। आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगला सीन शिफ्ट हो जाए, मार्टिन चार्ली और उसके वाइफ साथ में
में लंच कर रहे थे, जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रहे हैं और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है, इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी, तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है, जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पीठ से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो, और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है, लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है, जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर आती है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन, और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी, यानी कि बियर जो कि हर्ब से मुलाकात होती है, और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड की डर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुककर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्फ के घर ही है, और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हारूफ के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है, क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्फ को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है। जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है, और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर पकअप कर रही है, यानी कि इंटीमेट हो रही है, और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी थी है और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाते हैं, वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ से ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पे वापस आ गई थी, और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारूफ की मोम को दिखाया जाता है जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारूफ की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है, और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। तो घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारूफ की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा।
देखा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे उसके घर के अंदर जाता है वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और ये इसकी एंड मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को, जो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में बेकरी चला रहा था, आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगले सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है, जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रही है और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है, इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है, जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पेट से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो। और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है, जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन, और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही
नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी, यानी कि बियर जो कि हर्ब से मुलाकात होती है और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है, जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड के डर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुक कर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्ब के घर ही है और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हारूफ के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है, क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्प को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर पकअप कर रही है, यानी कि इंटीमेट हो रही है, और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी थी और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाता है, वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पर वापस आ गई थी और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारूफ की मोम को दिखाया जाता है जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारूफ की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारूफ की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और आपको दिखाया जाएगा मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को जो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में बेकरी चला रहा था। आगे मार्टिन को बता
रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती हैं कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर तार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगला सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रही है और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पेट से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो। और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से जेमा मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी यानी कि बियर जो कि हर्ब से मुलाकात होती है और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड की डीलर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुककर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्फ के घर ही है और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हर्फ के साथ में वाइन पीने हुई है पर उसकी सोच ये गलत होती है क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्व को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है। जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर हपकप कर रही है यानी कि इंटीमेट हो रही है और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दिनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी
बेकरी होती है और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाता है, वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ से ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पे वापस आ गई थी और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उससे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारू की मोम को दिखाया जाता है, जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारू की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उससे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है, जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है, जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारूफ की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा के दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और ये इसकी मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को, जो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में बेकरी चला रहा था, आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था, बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने
के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगला सीन शिफ्ट हो जाए, मार्टिन, चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रही है और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पेट से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो, और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी यानी कि बियर जो कि हर्ब से मुलाकात होती है और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड के डर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुक कर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्फ के घर ही है और ये देख कर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हर्फ के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्प को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है। जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर पकअप कर रही है यानी कि इंटीमेट हो रही है और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी है और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाता है, वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वो उसे अपने हाथ से ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पे वापस आ गई थी और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारू की मोम को दिखाया जाता है जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारू की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी पर वो उसे बता नहीं पाती है और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने
पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हार्व की मॉम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे उसके घर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और में आपको दिखाया जाएगा मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में बेकरी चला रहा था। आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या न कर ले, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगले सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रहे हैं और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पेट से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो। और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है
तो वो जेमा को देखता है मार्टिन, और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी, यानी कि बियर, जो कि हर्ब से मुलाकात होती है, और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड की डर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुक कर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्ब के घर ही है, और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हर्ब के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है, क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्प को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है। जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है, और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर पकअप कर रही है, यानी कि इंटीमेट हो रही है। और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की बेकरी है और बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाता है। वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं, और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है, और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वह उसे अपने हाथ ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पर वापस आ गई थी, और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारू की मोम को दिखाया जाता है, जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारू की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है, और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है, जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है, जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारूफ की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है, और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है, और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है, और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया, और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं, और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है, और ये इसकी एंड मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को, जो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में बेकरी चला रहा था। आगे मार्टिन को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके
उसके डैड की एक बेकरी होती है और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब अपने ब्रेड बना रहा था तो वो उसके ब्रेड जल जाते हैं। उसके वाइफ के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद में मार्टिन उस चार्ली के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। अब ये सब क्यों कर रहा था और क्या हो रहा था ये आपको स्टोरी में आगे बढ़कर पता चल जाएगा। चार्ली अंदर जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिल जाती है जिसको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि चुरा लेता है और घर जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। और कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में आया हुआ है। वो दोनों यहाँ पर रहने आए हुए हैं ताकि वो जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। अब अपने गाँव में लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेमा चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है। इसके बाद में मार्टिन जब घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात दोबारा से जेमा से हो जाती है। मार्टिन उसे सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है जिसको देखकर जेमा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली जा चुकी है। तभी मार्टिन उसके साथ में उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लग जाते हैं में। लेकिन इसी बीच में मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा था बहुत ही गंदी नज़रों से। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमा वापस से मार्टिन की बेकरी में, वहाँ मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ भी बोल देती है और बेकरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जेमा ब्रेड बना ही रही थी तो मार्टिन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रेड बनाते हुए। जेमा उससे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ योगा टाइप का कर रही हूँ। अब उस रूम में गर्मी होती है इसलिए जेमा को गर्मी लगने लग जाती है और वो अपना स्वेटर भी वहाँ पर उतार दे। तभी मार्टिन को उसे देखकर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होने की उम्मीदें जग जाती हैं और जेमा की बॉडी को देखता है। अगला सीन शिफ्ट हो जाए। मार्टिन चार्ली और उसके वाइफ साथ में लंच कर रहे थे। जेमा अपने दोस्त का घर जब देख रही थी तो उसके दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसके बाद जेमा को भी ये बात अच्छी लगती है इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात दोबारा से वहीं पर जेमा से मुलाकात होती है। वह मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर चल रहे हैं और वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है इसलिए वो ब्रेड नहीं खा रही है। जेमा वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ पर अचानक से उसकी में एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास में बुलाती है और उससे बोलती है कि मेरे पेट से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसे उस जहर को चूस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उससे जल्दी से बोलती है डू इट फास्ट, जल्दी से करो। और मार्टिन बिना समय गंवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो मार्टिन से पूछने लग जाता है कि वो ये तुम क्या कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गलत समझता है लेकिन मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था। तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है अब डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। वो लोग वापस से घर जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर भी सो जाती है जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी है। जेमा मार्टिन के घर है तो वो जेमा को देखता है मार्टिन और वो जेमा हॉर्फ को बात करते हुए देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि जल्द ही नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर अगले दिन जेमा मार्टिन से मार्केट खरीदी थी यानी कि बियर जो कि हर्ब से मुलाकात होती है और जेमा उस वाइन को ख़रीद लेती है। जिसके बाद में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेड की डर के वापस से घर जा रहा हुआ था। तभी जेमा को कहीं जाते हुए देखता है तो उसे देखने लग जाता है। रुककर वहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा हर्फ के घर है और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हर्फ के साथ में वाइन पीने हुई है, पर उसकी सोच ये गलत होती है क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है जिसको देखकर वो समझता है कि आज हारू ने जेमा को साथ जरूर इंटीमेट हुआ है। अब ये देखकर मार्टिन साइड हो जाता है क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हार्प को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन उसके पास है और वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर हारू उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है। जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जेमा हारू के साथ में उसके पलंग पर हपकप कर रही है यानी कि इंटीमेट हो रही है और इससे साबित हो जाती है कि जेमा का हारू के साथ में सचमुच अफेयर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा बहुत ज़्यादा खुश होकर मार्टिन की
बेकरी होती है और उसे बताती है चार्ली कुछ दिनों से शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदने के बाद में वो जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए वापस उसके पीछे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुपा है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखने लग जाते हैं। वहाँ पर हारू साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और जेमा हारू को आई लव यू बोल रही है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जेमा हारू के घर पर वापस से है और वहाँ पर इंटीमेट होते ही गलती से उसके हारू के मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे बोलने लग जाती है वह उसे अपने हाथ से ठीक करवा देगी। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने से पहले हारू को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हारू राजी हो जाता है। अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जेमा को एक लेटर मिला, जिसके पढ़ने के बाद वो हारू से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हारू की मोम भी घर पे वापस आ गई थी और जब वहाँ पर उनकी मूर्ति उन्हें नहीं मिलती है तो हारू ने बताता है कि उसकी मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए भेजा हुआ है। और जहाँ दूसरी तरफ जेमा हारू से मिलने के लिए उसके घर पर आ रही थी, पर तभी उसका हारू का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये सुनकर जेमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वापस से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद में हारू की मोम को दिखाया जाता है, जो कि चार्ली के पास वापस आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगने लग जाती है, जिस पर चार्ली उससे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हारू की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी। तभी वहाँ पर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछने लग जाता है। जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बता नहीं पाती है और यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगा था कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वो गुस्से में वापस से लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन हमें मार्टिन दिखाया जाता है, जो कि रास्ते से घर जा रहा था। वहाँ पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो वापस से उसके घर ले जा ही रहा था। तो घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है, जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हारूफ की मोम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास में है। फिर जब मार्टिन को उस लेटर का जवाब मिलने के लिए बोलती है, जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो जाती है और अगले सीन मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। अब फिर अगले दिन पैट्रिक दोबारा से उसके घर जाता है और घर पर वो जब बात कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। अब ये सुनकर मार्टिन जैसे उसके घर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि जेमा मरी हुई है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस की जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात मार्टिन अगले दिन पुलिस में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि वो जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को इंटीमेट होते हुए देखा, जिसको उसको लगा कि वो जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया था। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्हें जेमा का पता ही नहीं और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, जो कि वो डायरी में पढ़ रहा था। मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि वो मार्टिन को बताता है कि यहाँ पर रशियन कपल रहने के लिए आया। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने वापस जाता है और